हमने अपने जीवन काल में नौकरी करते हुए कई स्थान देखे, पर हमीरपुर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मेरे बच्चों के बचपन का सबसे ज़्यादा समय बीता। इस शहर में वो घर जिसमें हम रहते थे, आज भी हमारे वहाँ रहने का प्रमाण देते होंगे। घर की दीवारें और घर का वह कोना जिसमें आज भी मेरे बच्चों के बचपन की वह महक छुपी हुई है, मुझे इनके जीवन के हर पल की याद दिलाती है। मैंने और मेरे बच्चों ने इस घर में अनगिनत त्योहार और जन्मदिन मनाए। हर त्योहार और जन्मदिन मनाने के मेरे पास ढेरों किस्से हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। आज मैं आपको मेरे बेटे रिंकू के जन्मदिन का एक किस्सा सुनाती हूँ। रिंकू का आज छठा जन्मदिन था। रिंकू 21 मार्च को पूरे 6 साल का होना था। रिंकू अपने पिछले जन्मदिन की तरह आज भी बहुत उत्साहित नजर आ रहा था। फर्क बस इतना था कि पिछले जन्मदिन पर वह छोटा था, इसलिए उसमें जन्मदिन को लेकर इतनी जानकारी ना थी जो उससे अब हो गई थी। अब उसने अपनी दीदी के जन्मदिन को भी ध्यान से देखना शुरू कर दिया था कि दीदी अपने जन्मदिन पे क्या क्या करती है। इस जन्मदिन की खास बात यह थी कि इसी दिन होली का त्योहार भी था और स्कूल में छुट्टी भी थी। रिंकू को अपनी दीदी की तरह जन्मदिन वाले दिन बच्चों को टॉफियां बांटना और नए कपड़े पहनना थोड़ा मुश्किल सा मालूम पड़ रहा था। रिंकू बहुत मायूस था कि उसे ना तो स्कूल में बच्चों को बांटने के लिए टॉफियां मिलेंगी और ना ही नए कपड़े पहनने का मौका। रिंकू शुरू से ही बहुत भोला बच्चा रहा है। रिंकू जन्मदिन के 2 दिन पहले मेरे सिरहाने के साथ खड़ा होकर भोलेपन से बोला, मैं अपने दोस्तों को टॉफियां नहीं बांट पाऊंगा जैसे दीदी बांटती है, और ना ही मुझे नए कपड़े मिलेंगे जिसे मैं स्कूल पहनकर जा सकूं। मैंने भी उसको थोड़ा छेड़ते हुए बोला, हाँ यह तो रिंकू ने ठीक बोला, अब कर भी क्या सकते हैं। रिंकू थोड़ी देर चुप रहा और फिर चुपचाप सिर नीचे करके अपने कमरे में चला गया। सुबह स्कूल जाते जाते भी उसका चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। मैंने और रिंकू के पापा ने सोच लिया था कि शाम को उसे बाजार ले जाकर सरप्राइज देंगे। शाम को जब रिंकू स्कूल से घर वापस आया तो उसने जन्मदिन को लेकर कोई जिद न की। उसने शायद अपने आप को मना लिया था कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों ने भी उसको आराम से खाना खाने दिया और उसको बाजार जाने के लिए कपड़े बदलने को बोला। बाजार जाने के लिए दोनों बच्चे बहुत खुश रहते। रिया और रिंकू ने फटाफट कपड़े बदले और बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। रिंकू के पापा भी आज दफ्तर से आधी छुट्टी लेकर घर आए थे। रिया बड़ी थी, इसलिए उसको सरप्राइज की थोड़ी सी भनक पड़ गई थी। हम रिंकू और रिया को बच्चों की एक दुकान पर ले गए जहां बच्चों के कपड़े और खिलौने मिलते थे। रिंकू का दुकान को देखकर वह खिलता चेहरा मैं आज भी याद करती हूँ। मायूस चेहरे के बाद जो मुस्कान अपने बच्चों के चेहरे पर मिलती है, उसका अपना ही आनंद होता है। रिंकू झट से बोला, पापा मुझे आप नए कपड़े खरीदना रहने दो, मुझे मेरे पसंद की कार खरीद दो। हमने इसको सिर्फ कार ही खरीद के दी। हमारे परवरिश का एक असूल था कि बच्चों को एक समय में सिर्फ एक ही वस्तु खरीदने को मिलती। रिया के जन्मदिन पर भी उसको सुंदर सी फ्रॉक मिली थी। रिया को भी तसल्ली थी कि दोनों को एक जैसा उपहार मिला है। हमने इसी दुकान से रिंकू के क्लास के बच्चों के लिए टॉफियां भी खरीदी, जिसे हमने स्कूल में जन्मदिन के पहले दिन बांटने को कहा। आज रिंकू बहुत खुश था। उसे नए कपड़ों से ज़्यादा अपनी नई कार में दिलचस्पी थी। हम शाम के 7 बजे तक घर पहुंच गए थे। बच्चों ने आकर थोड़ा सा स्कूल का काम किया और खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे। वे आज काफ़ी थके हुए नजर आ रहे थे। रिंकू की थकान तो उसके नए खिलौने ने पूरी कर दी थी। वह थोड़ी देर खाना खाकर उस कार को रिमोट से चलाकर सो गया। दूसरे दिन, जो कि उसके जन्मदिन से पहला दिन था, आज रिंकू और दिनों के मुकाबले जल्दी उठ गया था। वह उठते ही सबसे पहले अपनी कार ढूंढने लगा और फिर टॉफियों का पैकेट उठाकर अपने बैग में रख लिया। उसके पापा सुबह उनको स्कूल छोड़ने जाते। इनका दफ्तर भी इसी रास्ते पर पड़ता था। रिंकू ने पापा की उंगली पकड़कर दोनों पैरों से कूदते हुए अपने स्कूल का रुख कर लिया था। जैसे ही उसने स्कूल का गेट देखा, फटाफट से पापा की उंगली छोड़कर स्कूल के अंदर हो लिया।
आज तो रिंकू खूब खुश नजर आ रहा था। रिया उसे रिंकू रिंकू कहकर पीछे से पुकारती रही, पर रिंकू में तो आज एक अलग सी खुशी नजर आ रही थी। शाम को रिंकू जब स्कूल से वापस आया तो मेरे ना पूछने पर ही बोल पड़ा कि आज मैंने मैडम को भी टॉफ़ी दी। मैंने सब दोस्तों को एक एक टॉफ़ी दी, पर जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे उसको मैंने दो दो टॉफ़ियाँ दी। मुझे अचानक से याद आया कि हम भी तो बचपन में ऐसा ही करते थे। रिंकू की मुझे एक बात आज भी नहीं भूलती कि रिंकू उन टॉफ़ियों में से थोड़ी सी टॉफ़ियाँ बचाकर अपनी दीदी रिया और हम दोनों के लिए भी लाया था। इसकी ये आदत आज भी नहीं बदली है। आज भी अगर रिंकू घर से बाहर जाए तो हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आता है। आज रिंकू बहुत खुश था और हम इन दोनों को खुश देखकर खुश थे। रिंकू के जन्मदिन का किस्सा यहाँ ख़त्म होने वालों में से ना था। अब रिंकू को फिक्र थी कि जैसे रिया दीदी के दोस्त घर पर आकर दीदी के साथ केक काटते हैं, उसी तरह से रिंकू के दोस्तों का रिंकू के जन्मदिन पर आने का इंतज़ार था। रिंकू शायद यह भूल चुका था कि जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाना पड़ता है, तभी दोस्त भी केक काटने के लिए आते हैं। रिंकू ने मुझे शाम को खाना खाते हुए हिदायत दे दी थी कि कल खाने में क्या क्या बनेगा। रिंकू को मेरे हाथ का बना हुआ केक बहुत पसंद था। मैं अक्सर घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर खुद ही केक बनाती और उसकी आइसिंग करती। रिंकू की सूची में सबसे ऊपर चॉकलेट केक था, फिर उसकी पसंदीदा राजमा, मटर पनीर और ढेर सारी आइसक्रीम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज रिंकू के जन्मदिन के साथ साथ होली भी थी। रिया और रिंकू ने पहले दिन ही होली की तैयारी कर ली थी। इन्होंने बाजार जाकर अपने मनपसंद की पिचकारी और रंग खरीद लिए थे। होली वाले दिन सुबह 8 बजे के करीब इन्होंने अपना बिस्तर छोड़ दिया था। आस पड़ोस से भी बच्चों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। रिंकू और रिया ने आज सुबह नहाना तो था नहीं, इसलिए थोड़ा सा दूध और बिस्किट खाकर दोनों होली खेलने निकल पड़े थे। हमीरपुर में साथ लगते कई घरों में इनके उम्र के काफ़ी बच्चे होली खेलते हुए नजर आ रहे थे। रिंकू और रिया को देखकर बाकी बच्चे भी मुंह में लाल, हरा, पीला रंग पोते हुए होली खेलने को दौड़े। रिंकू और रिया इतने सारे बच्चों को देखकर कमरे में जाकर छुप गए। बहुत बुलाने पर पहले रिया आई और फिर उसके पीछे पीछे रिंकू। बच्चे बहुत समझदार थे। उन्होंने रिया और रिंकू को थोड़ा थोड़ा रंग लगाया। मेरे दोनों बच्चों ने भी थाली से रंग उठाकर हल्के हाथों से बच्चों के गाल पर रंग लगा दिया। बच्चे थोड़ी देर खेले और गुजियां खाकर रिया और रिंकू को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। मेरे मना करने पर मान भी गए और तकरीबन 12 बजे दूसरे बच्चों के साथ खेलने चले गए। रिया और रिंकू ने सुबह से कुछ खाया ना था, इसलिए मैंने उन्हें पहले खाना खाने को बोला। लंच में आज मैंने रिंकू के पसंद की खीर, चने और पूरियां बनाई थी। रिंकू अभी भी गेट के दरवाजे को एकटक देख रहा था कि शायद उसके दोस्त आएंगे। खाना खाकर बच्चे फिर से होली खेलने चले गए। अभी पिचकारी से खेलना तो बाकी था। बाहर बरामदे में एक नल लगा हुआ था, जिसके पानी से मैं बाहर का बरामदा साफ करती थी। रिया और रिंकू ने ठीक इस नलके के नीचे एक बाल्टी भर कर रखी थी, जिससे वे अपनी पिचकारी भर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर पानी की पिचकारी से रंग फेंकते और खुश होते। इन दोनों ने ना जाने कितने पानी की बाल्टियां एक दूसरे पर गिरा दी होंगी। इस खेल खेल में शाम के 4 बजने को आए थे। मैं बाहर इनको अब होली न खेलने के लिए बोलने आई थी, पर रिंकू और रिया को देखकर बहुत परेशान थी कि रिंकू और रिया पूरी तरह से गीले थे। रिंकू गीले कपड़ों में कांप रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह बीमार न हो जाए, क्योंकि कल स्कूल भी जाना था। मार्च का महीना था और मार्च के महीने में शाम तक ठंड हो जाती थी। मैं दोनों को जल्दी से घर के अंदर ले आई। मैंने दोनों के लिए गर्म पानी पहले से ही रखा था। रिया खुद से ही नहा लेती थी, पर इसके बालों में इतना रंग था कि मुझे ही इसको नहलाना पड़ा। फिर रिंकू को नहलाया। रिंकू तो पूरी तरह से कांप रहा था। अब रिंकू होली का खेल भूल चुका था और इसका पूरा ध्यान अपने जन्मदिन पर था। अचानक से नहाते नहाते उसको मेरे बनाए हुए केक और खाने की याद आने लगी। गर्म पानी शरीर पर पड़ने से अब उसकी ठंड भी गायब हो गई थी। इन दोनों को नहलाते हुए शाम के 5 बज गए थे और सूरज भी ढलने लगा था।
रिंकू को अभी भी पूरी उम्मीद थी कि उसके दोस्त आएंगे, पर ऐसा कुछ ना हुआ। होली की वजह से हमने भी किसी को ना बुलाया था और रिया की सहेलियां भी होली के त्योहार की वजह से ना आई थी। रिंकू ने पता नहीं अपने दोस्तों को बोला होगा कि नहीं। रिंकू की जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह थी कि वह जोर देकर मुझे बोल रहा था कि मम्मा, आप हर रोज़ तब तक केक बनाते रहोगे जब तक मेरे दोस्त ना आ जाएं। मैं उसका मतलब समझ गई थी कि उसका मतलब था कि अगर मेरे दोस्त आज नहीं आ सके तो शायद कल आ जाएं। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाई। मैं उसके जन्मदिन पर उसको मायूस होते देखना नहीं चाहती थी। शाम को 7 बजे के करीब हम 4 जनों ने ही केक काटा। रिंकू खुश था और थका हुआ भी। हम चारों ने खाना खाया और सोने चले गए क्योंकि सुबह रिया और रिंकू ने स्कूल भी जाना था। इस तरह से आज होली का त्यौहार और रिंकू का जन्मदिन मनाया गया। दूसरे दिन जैसे ही रिंकू स्कूल से आया, फटाफट से अपना बैग कंधों से उतारकर सीधा मेरे किचन में आ गया। वह एक ही सांस में बोला, मम्मा, अब आपको कल केक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त नहीं आएंगे क्योंकि कल मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है। उसने मुझे भी अपने घर पर जन्मदिन के लिए बुलाया है। मैं भी अगले जन्मदिन पर अपने दोस्तों को घर पर बुलाऊंगा। उसको अब यह तो पता चल गया था कि दोस्त घर पर बुलाने से ही आते हैं। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलती हूँ रिया और रिंकू के बचपन के सच्चे किस्सों के साथ। नमस्कार।